आर यू रेडी? यस सर। तो कोई नहीं, आप लोग बोर्ड देख रहे होंगे, बोर्ड पर जो चीजें लिखी हुई हैं उन पर ध्यान देना है। और ध्यान देने से पहले ही स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साक्षी सर पे, जिस पर आज होने वाला है धमाल। हर 8 दिन के बाद कोई कोई ऐसी वीडियो लेकर के हम आपके बीच में आ ही जाते हैं जिससे कि हम पॉपुलर हो जाते हैं, वो भी आप लोगों के पास है। चलिए आज कुछ अलग करने वाले हैं हम लोग। पहले मैं आपको टाइटल बता देता हूँ। क्या बताऊँ टाइटल? मैंने बताया था मैंने, जो लोग हमसे न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता है, वो हमारी वीडियो को लाइक करें। एक छोटी सी इसकी में कमेंट जरूर मारा करें, सब मैं बनाने से ही आपको बहुत लाइक करता हूँ। तो आइए इतना कुछ बताने के बाद आगे बढ़ते हैं। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने बताया था विद्या ज्ञान के लिए वैसे हम पॉपुलर रोजाना क्लास चलाते हैं जो क्लास वर्क के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन जब जब हमको कोई भी हॉलीडे मिलती है उसमें हम लोग 1 से 2 घंटे की क्लास चलाते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट होते हैं। लुक एट माय डियर, आज का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल। सुन पा रहे होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ब, चूजिंग द करेक्ट वर्ब फ्रॉम 3 गिवन ऑप्शन A B C D। अब यहाँ पर 3 दिया है, इसको हम क्या करेंगे? हमने आपको 3 ऑप्शन नहीं दिए, आपने पेपर के अकॉर्डिंग कितने दिए? 4। ओके, गिवन ऑप्शन A B C एंड D। और आज के जो क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको टाइटल में दे भी दिया है। एक तो होंगे और दूसरे होंगे। मैं आपको अभी से सारा देके जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका टाइटल होगा PREPOSITIO प्रेपोजिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर पेपर में 3 क्वेश्चन प्रेपोजिशन के मिलते हैं, लेकिन आज जो बताने जा रहे हैं वो केवल वर्ब और डिग्री पर ही डिपेंड होंगे सारे क्वेश्चन। तो आर यू रेडी? यस सर। सुने, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर क्लियर पढ़ना है, शांति से मेरे पूछने के बाद आंसर देना है। ओके? यस सर। सीता, गीता एंड मनु स्पेस playing in the field। और ऑप्शन आपके हैं A B C D। जल्दबाजी नहीं करनी है, पेंसिल को चलाना है, नोट पर टाइप करना है। ध्यान रखिएगा जब भी आप पेपर कर रहे होंगे, पेपर में इनमें से वो क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको पढ़ते ही खुशी होगी, वाह ये तो हमारे सामने एक दिन कराया था 100%। आइए मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सीता, गीता एंड मनु 3 लड़कियां हैं, प्लेइंग इन द फील्ड। सीता, गीता एंड मनु, सीता, गीता और मनु खेल रही है मैदान में, खेल रही है मैदान में। अब आइए, एक ऑप्शन आर है, एक वाज है, एक हैज है और नन ऑफ दीज। शुरुआत करते हैं। आपको इनमें से कोई ऑप्शन सही लगता है? यस सर। लगता है? यस सर। कौन सा? आर। क्या बात है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मन लगता है। तो हमने देखा 1 2 3, ये क्या बन गया हमारा? क्या बन गया ये हमारा? तो बात का प्रयोग तो कर नहीं सकते, हैज का भी नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज ऑप्शन बोल नहीं सकते, क्योंकि सीता, गीता एंड मनु प्लेइंग आर प्लेइंग इन द फील्ड। वॉज गलत हो गया, हैज गलत हो गया, नन गलत हो गया, आर सही हो गया। सही है? यस सर।
निकाल पाओगे? यस सर। आगे एक और क्वेश्चन लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से। मीना स्पेस कंप्लीटेड हर वर्ग। ऑप्शन दिए जाते हैं आपको ए, बी, सी, डी। ऑप्शन है वॉज, हैज, हैव, एम। नोट करेंगे क्वेश्चन को। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे वो सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे ताकि आप उन क्वेश्चनों को दोबारा से अपने रिवीजन में ले सकें और पढ़ सकें। प्रश्न को दोबारा लेके चलते हैं। प्रश्न कह रहा है मीना, मीना मीना होती है कंप्लीट माने पूरा कर चुकी है, पूरा अपना वर्क, अपना काम। तो वॉज का प्रयोग कंप्लीटेड के साथ में सही लग रहा है? नो सर। कर दीजिए गलत। हैज का प्रयोग मीना हैज कंप्लीटेड हर वर्क, सही सा लग रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। हैव हो नहीं सकता, एम हो नहीं सकता। हैज क्या रहा आपका राइट आंसर। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन आंसर आ रहे हैं आप लोगों के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन। यस माय डियर। कहाँ? अच्छा एस नहीं बनी है? ओके माय डियर, थैंक यू। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है वेरी गुड, HAS। कोई बात नहीं, इट्स माय मिस्टेक। आप लोगों ने बताया उसके लिए बार बार धन्यवाद। चलिए तीसरा क्वेश्चन। अर्जुन, अर्जुन इज बेटर space than my brother। ऑप्शन है ए स्मॉल, बी बिग, सी टेल, डी बेटर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे बहुत केयर के साथ, तब आंसर देना होगा आप लोगों को। प्रश्न है अर्जुन इज स्पेस देन अपेक्षा माई ब्रदर या तुलना में। पता है? यस सर। स्मॉल होगा आपका आंसर मुझे पता है? नहीं सर। बिग होगा तो? नहीं सर। टेल होगा? नो सर। तो बेटर। राइट आंसर। बहुत सुंदर लगा मुझे, बेटर बेटर। आप सर्च निकालते हैं अर्जुन इज बेटर देन माय ब्रदर। मेरे भाई की अपेक्षा या मेरे भाई की तुलना में अर्जुन अधिक अच्छा है। मैंने यहाँ पर कौन सी डिग्री इस्तेमाल की? कॉम्परेटिव। कौन सी? कॉम्पिटिटिव। जब हम दो व्यक्ति या दो स्थानों में तुलना करते हैं या दो वस्तु में तुलना करते हैं तो हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये पढ़ाया था मैंने आपको। यस सर। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लिख रहे हो ना? यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। अभी तक आपने तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अब
हम जो आगे क्वेश्चन लेंगे ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड होंगे, इनको आपको ध्यान से समझना होगा, लेकिन हम अपना मेथड से चेंज नहीं करेंगे। वर्ब तो वर्ब और डिग्री तो डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। माई एल्डर सिस्टर मी ए वॉच। ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आराम से ब्रिंग, गिवन, ए बी, गिव, गिव। ध्यान से, कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, जैसे देखते ही बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सही होगा और ये सही होगा। बहुत जल्दी बच्चे दिमाग से ऐसे भयभीत हो जाते हैं कि यार ये तो सही हो सकता है, लेकिन सही उत्तर को भूल करके गलत टिक कर देते हैं। आइए, माई एल्डर सिस्टर स्पेस मी ए वॉच। माई एल्डर सिस्टर माने मेरी बड़ी बहन, मी ए वॉच मेरे लिए एक घड़ी या मुझको एक घड़ी, तो ब्रिंग नो, ब्रिंग नहीं हो सकता। थर्ड फॉर्म गिवन, थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। गिव की साइड फॉर्म गिव, गलत है सही है? हर का आंसर आ रहा है। अरे सही है भाई, बिल्कुल सही है। गिव फर्स्ट फॉर्म हो नहीं सकती, इसलिए आंसर क्या रहा? ये सेंटेंस बिलोंग करता है पास्ट इंडेफिनिट से। किससे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड। सीधी बात, नो बकवास। आइए, मेरी बहन ने मुझे वॉच दी, घड़ी दी। माई एल्डर सिस्टर गेव मी अ वॉच। ये आंसर भी आप लोगों का सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से चलेंगे। दिस बॉय इज द स्पेस स्टूडेंट इन माई क्लास। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे, और उसके बाद मेरे द्वारा दिए हुए ऑप्शनों में से आप एक ऑप्शन चूज करके यहां पर नोट करेंगे। तो ऑप्शन आपको मिलते हैं ए, बी, सी, डी। ऑप्शन है गुड, बेटर, बेस्ट, नन। आपको मालूम पड़ गया होगा ये क्वेश्चन हमने कहां से उठाया है? डिग्री में से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दिस बॉय, यह लड़का है, स्टूडेंट विद्यार्थी मेरी कक्षा का। यह लड़का है विद्यार्थी मेरी कक्षा का। ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन में पहले आंसर दे दोगे? क्या है? क्योंकि आर्टिकल डिग्री हम द यूज करते हैं तो किससे पहले करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री से पहले। किससे पहले? इतना तो पहचान लिया होगा तुमने।
sir. गुड से पहले द का प्रयोग नहीं होता, बेटर से पहले नहीं होता, बेस्ट से पहले द का प्रयोग होता है। यह विद्यार्थी मेरी कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। यह लड़का मेरी कक्षा का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया विद्यार्थी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है, माई फादर स्पेस ऑप्शन है बी है और डी है ध्यान से Father is R. यहाँ पर आर डालना है। Yes, sir. अब तो हो गया। क्वेश्चन पढ़े, मेरे पिता एट द फील्ड खेत पर, मेरे पिता खेत पर। ऑप्शन आपके सामने रखे, बड़े ध्यान से आराम से, यहाँ पर आप बड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आराम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका वर्ग, ये भी वर्क्स और ये भी वर्क्स। अब हमें ये पता है तीनों में से एक वर्ग सही है, जो इसमें हमें लगाना है। आपका आइडिया क्या रहता है? ये वाला ये ये भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुवचन के साथ यूज होगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि जहां पर हमारा कर्ता सिंगुलर होता है उसकी बराबर में हम क्या ऐड करते हैं? के बाद में ई का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ई वही लगती है यहाँ पर एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, है ना, डबल एस हो, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ई एस का। तो क्या लेना है यहाँ पर? मेरे पिताजी खेत पर कार्य करते हैं। परेशानी? बढ़िया। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं मीडिया वालों से। अगर आप लोगों को भी ये क्वेश्चन सरल और तरल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आराम से आप इन्हें समझ रहे हैं, तो प्लीज एक बार बीच क्वेश्चन में वीडियो को लाइक करेंगे और हर क्वेश्चन पे अपना आंसर लिख करके देंगे बी कमेंट के द्वारा, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि आप लोग हमारी क्लास ले रहे हैं, आप हम लोगों को बढ़ चढ़ के देख रहे हैं। अगर आप लोगों को भी अपने बच्चों को अंग्रेजी में परफेक्ट बनाना है तो हमारे चैनल से अपने बच्चों को जोड़िए और घर बैठे अंग्रेजी के सारे सेंटेंसों का एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, नरेशन आदि की जानकारी बहुत ही सीधी वे से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। आइए बच्चों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन को समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। अब हम दूसरी बार बोर्ड को रेज कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े और टफ होंगे। कैसे होंगे? तो लीजिए, सामना कीजिए आप महाराणा प्रताप के इस भाले का। तैयार? यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7? यस सर। 7। ध्यान दें, रानी went to school
space I had come. Rani went to school. Space I had come. Option A, B, C, D. पहला है after, before, for, since. कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके सेंस निकालना है, तब आराम से अपना ऑप्शन चूज करना है, बड़े प्यार से। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अपनी रफ यूज करेंगे, अपना पेन यूज करेंगे, उसके बाद में आप अपना आंसर निकालेंगे। एक बात बताओ ध्यान से, रानी वेंट टू स्कूल, रानी स्कूल गई, पास्ट इंडेफिनिट बोलता है, वेंट सेकंड फॉर्म। अभी मैंने आपको बिल्कुल इसी प्रकार का सेकंड फॉर्म का एग्जांपल कराया। उसके बाद में बीच में स्पेस है, आई हैड कम, मेरे आने से पहले में तो आंसर बोल गया, मेरे आने से। और इसमें पहले कौन सा बोल पड़ता है? आफ्टर, आफ्टर, और यहां से आने से। कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं जिनका सेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके सेंस में ही आपका आंसर छुपा होता है। आप बना लेते हैं, मेरे आने से पहले रानी स्कूल जा चुकी थी। रानी वेंट टू स्कूल बिफोर आई हैड काम। बताइए सर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। पहले की अपेक्षा थोड़ा अधिक। जब भी कभी आप किसी पानी में स्नान करें ना, जल में जाकर के, तो भाई थोड़े जल में जाइए, फिर मजा नहीं आए तो 2 कदम आगे चले जाइए, फिर वहां पर आराम से एंजॉय कीजिए। लगे कि यहाँ पर भी मन भर गया है तो 2 कदम और आगे जाइए। अचानक आप बीच में कूदोगे ना तो ध्यान रखना ना, मजा आएगा ना तुम मिलोगे ना, मजा आएगा ना तुम मिलोगे, सब खत्म। इसलिए काम को साइड से करना शुरू करो। एक लेवल लगाओ काम करने की, लग रहा है कि ये लेवल हमारे हाथ में आ जाएगी। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी, आप जानते होंगे आचार्य चाणक्य जी के चेले का नाम क्या था? नो सर। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जानते आप? आपको रोज जीएस पढ़ाते हैं, मैंने देखा है, मेरे आने से पहले मैंने लेक्चर को देखा होगा। बोर्ड पर जीके के इतने सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं जिनको अगर कोई बड़ा बच्चा ही पढ़ रहे हैं तो आईएएस पास कर दे। पता नहीं कैसे आप करते हैं आप लोग। चलो छोड़िए, मैं आपको एक छोटा सा टाइटल बता रहा था एजुकेशन का। आचार्य चाणक्य जी का 127 का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके नाती ने भी चक्रवर्ती सम्राट होने का तमगा प्राप्त किया और उसके रुपए को आज भी चलाते हैं हम। नाम है अशोक, बिंबिसार का पुत्र। मैं जीके वीके नहीं पढ़ता, ठीक है? मैं बस ये कह रहा हूं, चाणक्य जी का चेला जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, वह एक बहुत उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा घनानंद को हराना चाहता था चाणक्य के साथ रह करके, अपनी छोटी सी सेना को लेकर के। समझ रहे हो? छोटी सेना, छोटी सी नॉलेज लेकर के हम पेपर करने जाते हैं। पेपर हो गया बहुत बड़ी सेना, और कम नॉलेज हो गई छोटी सी सेना। हम छोटी सी जानकारी प्राप्त करके बड़े से पेपर में कूद पड़े, क्या सफल हो जाएंगे? और हमारी तैयारी पूरी हो तो कहीं से भी कुछ कर लो, मैथ से स्टार्ट कर लो, रीजनिंग से स्टार्ट कर लो, जीएस से स्टार्ट कर लो, इंग्लिश से स्टार्ट कर लो, आपको जो लगता है वहां से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यू आर परफेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट, है ना?
यू कैन नॉट लॉस एनीवेयर एनीवन, आप ना कहीं हार सकते ना आपको कोई हरा सकता है। सो ऐसे ही क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटी सी सेना तैयार की और उस सेना को लेकर के टूट पड़ा घनानंद के महल के ऊपर बीचों बीच। क्या एक छोटी सी सेना की टुकड़ी इतनी बड़ी सेना को हरा सकती है? चंद्रगुप्त को अपनी मुंह की खानी पड़ी, सारी सेना मर गई। बड़ी मुश्किल से जान बचाते हुए गुरु और चेला दोनों भी जान बचा के वहां से भागे। उनके पीछे भी घनानंद के सारे सिपाही पड़ गए। दुबकते छिपाते अपने आप को जान बचा के निकले तो गांव के बाहर एक कुटी के पीछे छिप गए। पीछे से सैनिक भाग रहे थे। उस कुटी में एक माँ रहती थी अपने बेटे के साथ। उस माँ ने खीर बनाई थी। खीर, बेटा भूखा था, बेटे ने खीर में बीच में हाथ डाल दिया। कहाँ डाल दिया? खीर के बीच में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जल गया, उसकी उंगलियां जल गई और वो रोने लगा। माँ ने आकर के एक छोटा सा तबका अपने बेटे के गाल पर लगाया और कहा, थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकता? थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकता? ढाढ़स नहीं बना सकता? कंट्रोल नहीं कर सकता अपने ऊपर? वो बेवकूफ चाणक्य बहुत अच्छा था। कौन सुन रहा उनकी बातों को? चाणक्य। और किसके बारे में कह रही है? चाणक्य के बारे में। वे बेवकूफ चाणक्य बहुत अच्छा था, अपने चेले को मरवाने के लिए बीच राजपूत में कूद पड़ा। बीच खीर में हाथ डाल दो। बीच राजमहल में कूदने का मतलब बीच खीर में। अब गुस्से का तो भाई जलेगा तो हद बरन तो होगा ही। यस, अरे अधिक भूख लगी है तो ऐसा काम कर, थाली में खीर को ठंडा कर और साइड में से चम्मच से थोड़ा ले लेके खा। देख, आप कितनी भी गर्म खीर कर लेना, मैं कह रहा हूं आप कितनी भी गर्म खीर किसी भी ठंडी करी रख दीजिएगा और आप साइड से चम्मच से खाइएगा, तुरंत आपका मुंह ले लेगा, क्योंकि साइड से ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है। तुरंत टेम्परेचर साइड से पकड़ना शुरू कर देती है और खीर ठंडी हो जाती है। और आपने गर्म खीर को किसी में थोड़ा ठंडा होने दिया, आपने बीच में चम्मच मारी, ध्यान रखना सारी खीर बाहर, जीभ भी कभी बाहर आ जाती है। क्या कहा? वो तो बेवकूफ चाणक्य ऐसा था जो अपने चेले को मरवाने के लिए वहां पर ले गया। चाणक्य को समझ में आ गया। चालाक लोग समझ जाते हैं, अरे ये मुझसे ये कहना चाहती है, ये हमें संकेत दे रही है कि अब दोबारा से सेना बना करके पहले ऐसा करो, घनानंद के बाहर के सिपाहियों को मारो, बाहर के मर जाए फिर और अंदर के मारो, फिर और अंदर के मर जाए तो और अंदर के मारो, और जब सब मर जाए तो घनानंद को मारो। बात समझ में आ गई? यस सर। तो हमारा पाठ्यक्रम भी ऐसा ही है। हमारा पाठ्यक्रम भी इसी कहानी से मिलता है। छोटा सा, कम, लेस। वो क्लियर है तो थोड़ा सा आप हो जाइए। एज ए स्टेयर, सीढ़ी जाते हैं आप? यस सर। आप अचानक कोई कहे छत पर जाइए तो क्या आप ऐसे जंप लगा के जा सकते हो? नो सर। जा सकते हैं आप? 22 स्टेयर जाना पड़ेगा। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं हो रही है अपनी। छत पे बैठे बाबू, देखो हमको बैठे, खींचो फोटो हमारा। तो एजुकेशन भी कहता है 22 स्टेयर एजुकेशन। पहले छोटा सीखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हार्ड 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 और हार्डेस्ट बन जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, ऐसी कहानियों को सीखिए। विवेकता इनों की बातों को बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जहां भी विवेकपूर्णता की बात मिले, कौशलता की बात मिले, ब्रेवता की बातें मिले, उन्हें तुरंत पकड़िए, सीखिए कि ये चीजें हमारे भविष्य में हमारे काम आने वाली है। आइए इस अच्छे टॉपिक की बात करते हैं। एक नया क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में देखा गया है, आप देखते कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? ध्यान से। दोज बॉयज स्पेस, दोज बॉयज स्पेस। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, ये नहीं सीखा तो दोज बॉयज स्पेस sleeping, space those boys space sleeping space 10 minutes। ऑप्शन है, सर मंथ हो गया। क्या लिख दिया? मंथ
10 months. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। हाथरस में आदित्यनाथ योगी जी के आगे आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। आप देख रहे होंगे सायरन बज रहे हैं चारों तरफ, ठीक है। बड़ी गर्व की बात है कि आपके खूंखार मंत्री जी हाथरस में आ रहे हैं। आज हर कोई नाम के नाम से कांपता है। एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने देख लिया अभी टीवी पर, तो एक लड़के से पूछ लिया, किसी हिंदू भाई ने किसी मुस्लिम भाई से इंट्रोडक्शन लिया, भाई तुम योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? पता उसने क्या आंसर दिया, हम जानते हैं आप हमसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, हमारी जुबान से कुछ अटपटा निकल जाएगा और हमारा भम्बाड़ा बदल जाएगा और तुम मजे लोगे हैं। हमारा क्या बना जाएगा? भम्बाड़ा। हाँ, ढोलक बजा के मारेंगे हमें और तुम मजे लोगे। बढ़िया आदमी है योगी। कैसा आदमी है? बढ़िया। ऐसा कहके निकल लिया। तो डर है लोगों के बीच में कहने के, हम लोग ऐसे लोगों में डर नहीं है जो कुछ गलत काम करते हैं, उनके मन में डर है। वो डर रहे हैं कि अभी छोटे से राज्य में बैठ करके इतने बड़े बड़े कांड कर रहा है और जब ये मोदी जी के बाद में और पीएम बन गया तो क्या करेगा। अभी तो मुर्गा छाप पटाखे फूट रहे हैं, फिर सुतली वाली बम्बें फूटेंगी सुतली वाली बम्बें। चलिए आइए मैं आपको इसके ऑप्शन दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं पढ़ा दूं आपको। दोज बॉयज, वे लड़के सो रहे हैं 10 मिनट से, 10 महीने से, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 महीने से। तो ऑप्शन है हैज बीन फॉर, दो स्पेस है तो दो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं। have been since has been since have been for। मैंने लिखने से पहले भी एक बार कहा था दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और अब स्टॉप करने के बाद भी मैं आपको कह रहा हूं दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमने ये वर्ब सीख ली तो ध्यान रखिएगा कोई सेंटेंस ऐसी वर्ब नहीं है जो हमारे लिए कठिन हो जाए, और वर्ब इज वेरी इजी। सो पहले हम लोग वर्बों को देखेंगे तो हमें ये देखना है कि आखिरकार ये सेंटेंस लिया गया किस काल से, ये बिलोंग कहां से करता है। अगर हम लोग हैज बीन और हैज बीन की बात करें तो हम ऐसे थोड़ा सोचेंगे पहुंचेंगे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है यार। अगर इसमें हैड बीन का प्रयोग होता तो ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आपको सारी वर्बें याद कराएंगे ना? यस सर। अब काम आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। ध्यान रखिएगा मैंने कभी किसी बच्चे को गलत पीने की कोशिश नहीं की है, उसे पहले मैंने परफेक्ट किया, पारंगत किया, युद्ध की सारी कलाएं सिखाता हूं मैं, उसके बाद फिर खेलने का मौका मिलता है। खेल बेटा, और हारने पर फिर क्या मिलती है? इनाम है यार, जोरदार वाली। देखा होगा तुमने? फिर तो ऐसे निकलते हैं सर मुंह से, क्या निकलते हैं? या फिर धूम नीचे एक थप्पड़ में। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, बेकार बातों को याद नहीं करते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, बिकॉज वी आर हिंदुस्तानी। आइए तानते हैं, ताने दोज बॉयज। अब हमें आप ये बताएंगे दोज बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या है? प्लूरल। वे लड़के। क्या हैज बीन प्रयोग कर सकते हैं आप? क्या दोज बॉयज के साथ हैज बीन यूज कर सकते हैं आप? नो। लगा दीजिए बड़ा वाला कट। क्या आप लोग हैव बीन इस्तेमाल कर सकते हैं? बोलिए यस। यस सर। अच्छा जी, तो फिर 10 मिनट के लिए यूज कर सकते हो? यस सर। अच्छा,
डेफिनिट टाइम है, इंडेफिनिट टाइम है। डेफिनिट इंडेफिनिट टाइम भी पढ़ा तुमने, निश्चित समय और अनिश्चित समय। इसको बाहर निकालो उठा करके यहाँ से। भाई हम हैव बीन तो यूज कर सकते हैं, लेकिन 10 महीने के लिए हम लोग, अगर यहाँ पर ये होता तो हमारा ये ऑप्शन अगर हमारे यहाँ पर ये होता तो ये ऑप्शन, अगर हमारे यहाँ पर ये होता तो ये ऑप्शन सही, लेकिन ऐसा हाल में ये सही हैज बीन तो सही है, लेकिन सिंस क्या हैज बीन का प्रयोग करेंगे? नो सर। ऑप्शन मिलता है हैव बीन और फॉर। रख के देख लेते हैं। एक दिन किसी शादी में हम जा रहे थे, किसी ने कहा सर आज बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने रामायण पढ़ी है, नारद जी अपनी शादी करना चाहते हैं, विष्णु भगवान से उनका वेश मांग के लाए, हमें हरि रूप दीजिए। विष्णु भगवान ने तथास्तु कह दिया। हरि की बंदर को भी कहते हैं। विष्णु भगवान ने अपना रूप तो दिया नहीं, भगवान ने उसको बंदर का रूप दे दिया। और नारद जी स्वयंवर में आके बैठ गए सबसे पहले राजकुमार के सामने, और बंदर जैसी गर्दन लेके कह रहे डाल लो मुझे, डाल लो मुझे, अपना दूल्हा बना लो हैं। लेकिन लड़की बंदर को देख के डरती है, और बंदर आपकी तरफ ऐसे करे तो आप पास जाओगे, डरोगे, ये तो खा जाएगा। तो लड़की क्यों बात देख लेते हैं, मारो बोले करे ये तो खा जाएगा हैं। सुन रहे हैं आप लोग? तो ऐसे ही हम भैया हम नहीं मानते, हम खूबसूरत लग रहे हैं, हमको शीशा में देखेंगे, किसमें देखेंगे? शीशा में। मस्त लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? शादी में जाने लायक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? तो आइए हम तो रख के देख लेते हैं। अगर ये ऑप्शन सही लग रहा है तो सही है, नहीं लग रहा है तो देखते हैं। देखो हर चीज इंपोर्टेंट, हैव बीन एंड फॉर। Those boys have been sleeping for 10 months. वे लड़के 10 महीने से सो रहे हैं। करेक्ट है सर? यस सर। रैपर में गोली फिट बैठी है। सही है? शिकार कर सकते हैं बहन, सही है? Those boys have been sleeping for 10 months. मैंने कहा था डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन मजेदार भी है। अधिक चटपटा खा के देखो कितना मजा आता है हैं? हाँ, लगातार मत खाना, किडनी खराब हो जाएगी। ओके, आगे बढ़े। ये समझ में आया? यस सर। पिटा रहने से आपने देखा होगा कोई भी मदारी खेल करने के लिए जब आता है सपेरा वगैरह, तो पहले नॉर्मल सांप निकालेगा। कैसे निकालेगा? और जैसे जैसे लोगों की भीड़ होती जाएगी और लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा गेम में, खेल में, तब निकालेगा किंग कोबरा को। फुस ही फुस करता आता है फिर तो वो कैसे करता आता है? फुस फुस। पब्लिक दो हाथ पीछे हट जाती है। जो पब्लिक छोटे छोटे सांप को देख करके झुकी जा रही थी ना ऊपर ऐसे, कौन सा चाकी को मास्टर होगा हैं? फिर जब किंग कोबरा आता है ना तो दो हाथ पीछे हट जा, पीछे वाला आदमी धक्का मारता है। तो पिटारे से भी देखो क्या निकलने वाला है। डटे नहीं हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पुट अप करते हैं। दिस क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप इसमें अधिक फोकस कीजिएगा डियर, इस पे अधिक फोकस कीजिएगा। दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I space ये स्पेस हम यहां से ले लेते हैं, यहां पर आ ले लेते हैं, फिर स्पेस ले लेते हैं। I space अब ये तो आपको बताना पड़ेगा, ध्यान रखना।
आई स्पेस अ स्पेस फार्मर। ऑप्शन 2। यस सर। चलिए देखिए, इज है और बेटर है। बी ऑप्शन एम है और गुड है। सी एम है और बेटर है। बी एम है और बेस्ट है। बेस्ट है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन बहुत सरल है अगर समझा जाए तो। काफी कठिन भी है, काफी कठिन भी है, लेकिन आप लोगों के लिए सरल है। कठिन उनके लिए जो अंग्रेजी से डरते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं। इतने क्वेश्चन करते करते एक बार फिर जाएंगे हम वीडियो देखने वाले लोगों के पास में। मैं मिस्टर बी एस शास्त्री सर पिछले 18 सालों से कंटिन्यू अलग अलग कोचिंग और अलग अलग स्कूलों में बच्चों के भविष्य को बनाने में लगा हुआ हूँ। मोर देन यहाँ की लोकल जन को पता है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से फेल हो जाते हैं हाई स्कूल और इंटर में, उन बच्चों को हम एग्जाम टाइम से 2 महीने पहले अपने घर पर रख करके हाई स्कूल इंटर की तैयारी कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हाई स्कूल में 3 विषय की गारंटी है हमारे यहाँ। गारंटी बोलते हैं, गारंटी। हिंदी, एसएसटी एंड इंग्लिश, ये 3 विषय आपके बच्चे अगर फेल होते हैं तो पूरा पैसा वापस। आज तक 18 साल की पूरी परफॉर्मेंस में हमारे यहाँ से कोई भी बच्ची या बच्चा फेल नहीं हुआ है। और दूसरा, इंटर की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों विषय इंटर में हमारे यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। इसी 1 तारीख से हमारे यहाँ पर बच्चे रुक रहे हैं। रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और सुबह 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक उनकी क्लास लगेगी, जिसकी फीस प्रत्येक बच्चे की 1000 रुपये होगी। अगर जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से हमारे पास पहुंचेंगे उन बच्चों को फीस में 200 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। वो बच्चे 800 रुपये में हमारे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो ओनली क्लास लेना चाहते हैं सुबह 6 बजे की, उनकी फीस 500 रुपये है और वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो बच्चों से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, तो लिख सकते हैं 9358797943 और हमारे चैनल पर जा सकते हैं SHASTRY हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर भी शास्त्री सर के नाम से ही SHASTRY के नाम से अपना चैनल यहाँ भी खोल सकते हैं। ये दोनों चीजें आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें सारी वीडियो का लाइक आप हमें दे सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल करके हमसे अपनी कॉलिंग के लिए, अपने ट्यूशन के लिए हमसे रख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नंबर आप बार बार नोट करेंगे। जो ओनली 1 घंटे क्लास लेना चाहते हैं मॉर्निंग में, वो नंबर नोट करेंगे और हमारे पास जो रुकना चाहते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं बड़े प्यार से। आप लोगों ने निकाल लिया होगा। यस सर। आई स्पेस ए स्पेस फार्मर, ऑप्शन मिलता है इज। आई के साथ मैंने आज तक एक प्रयोग नहीं देखा, कराया है, तो ये ऑप्शन तो हो गया। यहाँ पर आई एम, आई के साथ एम तो पढ़ा है, लग रहा है। यस सर। ए गुड, ये लग रहा है। यस सर। लेकिन ऐसा 100% सही नहीं है। है। आई एम मैं एक अच्छा किसान हूँ, एम बेटर नहीं हो सकता, एम बेस्ट भी नहीं हो सकता। आशा करता हूँ आपने मुझसे पहले कर लिया होगा, कर लिया होगा ना। धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ रही है और मैं आपके आज के अंतिम क्वेश्चन पर पड़ाव डाल रहा हूँ। आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन जो धमाल मचा देगा, जिसका इंतजार आपको बेसब्री से है, वह धमाल मचाने जा रहा है क्वेश्चन। आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे होते हैं सब ऐसा क्या बताने वाले, अंदर ये कुछ सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है,
राम डिड नॉट, ध्यान से, राम डिड नॉट स्पेस हिज फूड। ऑप्शन है ईट, एट, ईटन, नन ऑफ दीज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा वो ड्राइवर स्टीयरिंग को मोड़ देता है, थोड़ा सा घुमाव दिया क्वेश्चन में और क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया। कैसे बनाया? राम डिड नॉट हिज फूड, राम ने नहीं खाया हिज फूड, अपना खाना, राम ने अपना खाना नहीं खाया। मैं टिक करूंगा, क्या कहने से कोई ऑप्शन है? है? तो नन तो हो नहीं सकता, सोचने की बात है। क्या डिड नॉट के साथ आप लोग थर्ड फॉर्म यूज कर पाएंगे? तो ये भी नहीं हो सकता। क्या आप डिड नॉट के साथ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में? नहीं कर सकते। कितना सन्नाटा क्यों है? आइए पढ़ा दूं। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब सेकंड से बन जाती है। जिन लोगों को यह रूल याद न रहा हो वो इस क्लास के ऑफ होते ही तुरंत अपनी इंग्लिश की किताब पकड़ेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। लाइन लिखी होगी, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को नेगेटिव करते समय डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आती है। तो राम डिड नॉट ईट हिज फूड, यहां पर आपका एक नंबर मारा गया सर। राम ने अपना खाना नहीं खाया। अगर ये सिंपल वाक्य होता, ऐसा होता सिंपल, ये वाक्य होता। अगर वाक्य ये होता, थोड़ा सा बात बढ़ाएंगे आगे, अगर ये होता राम स्पेस हिज फूड। अब आते हैं आपके ऑप्शन ए, बी, सी, ये भी देख लें आप, ईट, एट, ईटन, नन। राम ने अपना खाना खाया, सिंपल। यहां सेंटेंस ये होता, ऑप्शन ले लीजिए आप, राम स्पेस हिज फूड। नया ऑप्शन लीजिए, ये आपका 11वां हो गया, ये 12वां हो गया, चाली चल रही है। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन मिल रहा है आपको ईट, एट, ईट्स, नन। यहां तो राम ने अपना खाना खाया, ये क्या आया? राम ने अपना खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें राम अपना खाना खाता है, राम ईट्स हिज फूड। ये किसमें आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसा लगा? देखो सही, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में एस और एस का प्रयोग। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। अगर सेंटेंस में भी आपने नंबर कम कर दिए तो ध्यान रखिए, हमारी पढ़ाई में कोई ऐसा दोष रह गया है जिससे हम आपको सिखा नहीं पाए हैं। अब से लेकर के शायद आपका एक लेक्चर जीएस का पढ़ सकता है, अगर नहीं पढ़े तो शाम काफी दूर है, एक बार सभी बातों का रिवीजन करेंगे, अपनी बुक से डिग्री का अध्ययन करेंगे। अगर डिग्री आपके बुक में कम दी हुई है तो एक दिन स्पेशल लेक्चर 2 घंटे का हम डिग्री का रखेंगे, जिसमें आपको पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव डिग्री का बनाना सिखाया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो तो हम आपको पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, किसकी होगी? ध्यान रखिएगा, संबंध सूचक अव्यय की।
आशा करते हैं कि आज के द्वारा जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं काफ़ी अच्छे लगे होंगे, आप संतुष्ट भी होंगे। यही बात हम अपने वीडियो वालों से पूछेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे द्वारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और जोरदार कमेंट लिखेंगे। इसी के साथ मैं मिस्टर बी एस शास्त्री आपसे विदा लेता हूँ। गुड आफ्टरनून, थैंक यू, नमस्कार।